नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की हालत इन दिनों ऐसी हो गई है जैसे नाव बीच मझधार में हो और मल्लाह खुद किनारा ढूंढ रहा हो। एक तरफ 7 राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए और इनमें से 6 पंजाब से ही थे। यानी जिस पंजाब को आम आदमी पार्टी अपनी सबसे बड़ी ताकत बताती थी, वहीं से सबसे बड़ा झटका लग गया। अब सवाल सिर्फ सांसदों के जाने का नहीं है, सवाल यह है कि क्या विधायक भी अब पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। यही डर इतना बड़ा हो गया कि पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया को जालंधर में तुरंत बैठक भी बुलाना पड़ गया। पहले खबर आई विधायकों की इमरजेंसी मीटिंग है, फिर अचानक सिसोदिया ने एक्स पर पोस्ट करके सफाई दी, कहा कि नहीं, ये तो सिर्फ 1000 ब्लॉक ऑब्जर्वर्स की रूटीन मीटिंग है, अब सब कुछ सामान्य है। हालांकि आज जो जालंधर में मीटिंग हुई उसमें कुछ तो सामान्य नजर नहीं आया। दरअसल सवाल यह है कि अगर सब कुछ ठीक था तो मीटिंग पहले मुख्यमंत्री आवास पर क्यों रखी गई, फिर अचानक उसे शहर से बाहर शाहपुर सिटी कैंपस क्यों शिफ्ट किया गया। अगर सिर्फ ऑब्जर्वर्स की बैठक थी तो विधायक और मंत्री वहां क्यों पहुंचे। करीब 25 विधायक के पहुंचने की खबर है और खबरें यह भी है कि कई विधायक संपर्क में नहीं है, फोन बंद है, बात नहीं हो पा रही है। यानी झाड़ू अब घर के बाहर नहीं, घर के अंदर चल रही है। तो क्या कुछ चल रहा है आम आदमी पार्टी में, आज इसी को समझेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ चल रहा है पंजाब में? देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी का फ्रॉड चल रहा है। जब किसी नेता या किसी पॉलिटिकल पार्टी को यह आभास हो जाए कि देश की जनता मूर्ख है तो वो इस तरीके का काम करते हैं। क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं। सब कुछ ठीक है तो अचानक से आपने विधानसभा का सत्र क्यों बुलाया? आप तो कल बहुत ही कह सकते कि दंभ में आप गए महात्मा गांधी के पास, वहां से निकल करके आपने जानकारी दी कि सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि राघव चड्ढा ने एक वीडियो बनाया और उन्होंने कहा कि कई सारे जो सूत्र बता रहे हैं कि 60 के आसपास, उससे ज्यादा ही विधायक जो हैं वो संदीप पाठक और राघव चड्ढा के संपर्क में हैं। तो आपने कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मजीठिया साहब ने एक और ट्वीट कर दिया। ये सब तो पंजाब की राजनीति के बड़े ही एक्सपीरियंस धुरंधर हैं। उन्होंने कहा कि 2 सांसद भी बीजेपी आने वाला लोकसभा का, मतलब जैसे टूटी राज्यसभा में आम आदमी पार्टी, वैसे लोकसभा में भी टूट जाएगी। 3 है, 2 इधर आ जाएंगे, मामला खत्म हो जाएगा। अब आपने कहा कि नहीं सब कुछ ठीक है, और ये प्रमाण देने के लिए, और पता नहीं मिसकैलकुलेशन हो गया। मैंने भी कल जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि जब विनाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। मैंने यही बात कही थी कि आपकी जो टाइमिंग है वो इतनी खराब है कि 94 में 94 अगर नहीं आया, 20-25 अगर बीमारी की वजह से, आउट ऑफ स्टेशन या किसी पर्सनल रीजन की वजह से अगर वो नहीं आए तो हेडलाइन यही चलेगा कि भाई इतने गायब हो गए। अब अनाउंसमेंट आपने कर दिया, फिर मीटिंग की तैयारी के लिए फोन किया गया चारों तरफ, तो मालूम चल रहा है कि वाकई 40-50 विधायक का फोन नहीं लग रहा, आउट ऑफ कांटेक्ट। ये तो कुछ बहाने भी मार रहे हैं। बाहर नहीं आ पाएंगे तो इसका मतलब तो साफ हो गया। अब हुआ ये कि आपने घोषणा तो कर दी कि मनीष सिसोदिया जाएंगे। खबर क्या आई? मनीष सिसोदिया ने मीटिंग बुलाई है तमाम एमएलएस की। मैंने इतने बड़े लीडर हैं, महात्मा गांधी हैं, नेहरू है, केजरीवाल अपने आप को महात्मा गांधी और ये अपने आप को नेहरू, सब तो वहां सब ऐसे ही स्वतंत्र सेनानी सब है, महान व्यक्तित्व है सब। तो इन लोगों ने ये सारा काम कर दिया। अब एमएलए आए कैसे? तब आपने कहा कि देखिए हमने मीटिंग बुलाई है। पहले मीटिंग कहाँ थी? पहले मीटिंग थी कहीं और, आपने फिर वेन्यू चेंज किया।
सीएम हाउस में थी, कहा गया था कि भगवत मान भी शामिल होंगे, सारे लोग आएंगे और ये बात की चर्चा हो रही थी, मीडिया में डिस्कशन भी हो रहा था। हम लोगों ने भी कहा कि अगर विधायकों की बैठक बुलानी है तो मुख्यमंत्री बुलाए, अमन अरोड़ा बुलाए, जी जी जी, जो वहां का अध्यक्ष है। ये कौन है भाई? दिल्ली वाले जो है वो पंजाब के विधायकों को कंट्रोल करेंगे, और इस वजह से भी पंजाब के जो विधायक आम आदमी पार्टी के हैं वो नाराज हैं कि दिल्ली वाले आकर के धौंस जमाते हैं। तो हमने मजाक मजाक में कहा कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि मीटिंग करके ये लोग कहे भाई केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दो, आपस में बड़ा झगड़ा हो रहा है। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हुआ क्या? हकीकत में हुआ ये कि आपने मीटिंग बुलाई और ये फिजल आउट जब किया तो आपने से कहा कि भाई ऑब्जर्वर्स की बैठक है, और ऑब्जर्वर्स की बैठक में क्या कर रहे थे? गेम खेल रहे थे। गेम खेल रहे थे, रस्साकसी वाला गेम चल रहा है, तो छुआ छुई वाला गेम चल रहा है ना। आइस पाइस भी कोई खेल रहा होगा, उस कोना में कोई छुप रहा है, उस कोना में, है ना। ये तमाशा चल रहा है, ये तमाशा चल रहा है, राजनीतिक दल ऐसे चलता है। अब हुआ ये कि अब खबर आने लग गई पंजाब के मीडिया में कि बहुत सारे विधायक जो है वो जंप करने को तैयार है। अब ये भी समझ लीजिए क्यों जंप करने को तैयार है। बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं। अमन अरोड़ा का अलग ग्रुप है, तो भगवंत मान का अलग ग्रुप है, तो जो दिल्ली से जो लोग गए हैं उन लोगों ने अलग ग्रुप बना रखा है। राघव चड्ढा का अलग ग्रुप है, वहां संदीप पाठक का अलग ग्रुप है, क्योंकि इन लोगों ने पंजाब को खड़ा किया। ये ज्यादातर विधायक जो चुन के आए हैं उनका जो ट्यूनिंग है, उनकी जो आप कह सकते हैं कि जो समर्पण है, वो केजरीवाल से ज्यादा इन नेताओं के, राघव चड्ढा और संदीप पाठक के लिए है। अब हुआ ये कि ये सारी चीजें हो रही है। अब एक बात समझिए, 1 साल में चुनाव होना है। एक विधायक वो क्या जानेगा, क्या सोचेगा कि मैं विधायक हूं, तो उसको पहला गोल ये है कि हमें सबसे पहले टिकट मिल जाए। अब कोई चिन्हित है जो अभी तक संदीप पाठक और चड्ढा के साथ जिसको माना जा रहा था, उसको टिकट मिलेगा? केजरीवाल नहीं देगा। तो पहले तो वो डाउट, उसको कोई कोई वैचारिक पार्टी थोड़ी है, ये सब ओवर एम्बिशियस पीपल, दे गॉट टुगेदर, कि जो अपने अपने जीवन में जो है हर जगह फेल हो गए, जिन्होंने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया, उनको लगा कि एक अच्छा मौका है, केजरीवाल की पार्टी के साथ घुस जाते हैं, पावर को हड़पेंगे। इसी उद्देश्य से तो सब लोग आए। तो टिकट नहीं मिलेगा कि जो नॉन पाठक का आदमी या चड्ढा का आदमी होगा उसको टिकट नहीं मिलेगा। तो वो तो पहले बोलेगा भाई साहब ये क्या करें, आप तो उधर चले गए। तो वो बोलेंगे नहीं चिंता मत करो, आप बीजेपी में आ गए हैं, बीजेपी के साथ मिलकर तुमको टिकट दिलवाएंगे। नेताओं के साथ एक समस्या है कि मैं विधायक हूं, तो मैं एक बार जीत गया तो उसको ये लगता है कि मैं फिर से जीत जाऊंगा। हारे जीते वो कहानी अलग है, लेकिन पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, सरकार ने क्या किया? अभी बाढ़ के समय, अभी बहुत सारी समस्याएं आई, किसानों का मसला है, सरकार के खिलाफ जो है वो आंदोलन चल रहा है, तो सारे लोग सरकार से नाराज हैं। तो बहुत सारे विधायक ये सोच रहे हैं कि इसके साथ लड़ने का मतलब है कि इनकी नाकामी का जो है सिला हमको मिल जाएगा। तो देयर टारगेट इज टू, कि हमें टिकट मिल जाए और दूसरा मैं फिर चुनाव जीत के आ जाऊं। इट इज इमेटेरियल कि वो पार्टी कौन हो। कोई पार्टी, कोई आइडियोलॉजिकल, कोई संगठन से जुड़े हुए लोग नहीं है। तो ये जो विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने सोचा होगा कि भाई अभी लोगों के साथ जाने का तो कोई मतलब नहीं है, हमको तो टारगेट किया जाएगा। भगवंत मान का भी रोल इसमें समझ में आ रहा है कि ज्यादा हमने दिखा दिया कि यहां सब कुछ ठीक नहीं है, यहां सब कुछ ठीक है, सारे लोग एक साथ हैं, तो अगला जो है कैंची जो है हमारे कुर्सी के ऊपर ही चल जाएगी। इसलिए पार्टी संगठन को क्राइसिस में रहने दो, और जितना क्राइसिस में ये पार्टी रहेगा, मेरी कुर्सी जो है वो सुरक्षित है। और क्राइसिस अगर नहीं होगा तो फिर आप ये देखिए कि ये भी एक कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि 94 में से सिर्फ 24 आए, कुछ जगहों पे 25 लिखा जा रहा है।
मैंने कल भी कहा था कि मीटिंग होगा, गेट पे मीडिया वाले रहेंगे, 1 2 3 4 कितने विधायक अंदर लेकिन गए? 24 हो या 25, ये तो संख्या बहुत कम है। 70 गायब हैं। कहां गए हो भाई 70? और जब ये सारी चीजें हो गई तो आप देखिए कि आप गूगल कीजिएगा, मिलेगा नहीं। फोन कर करके सारे टीवी वालों को बताया जा रहा है, फोन करके। वहां सरकार कष्ट में है, एक राज्य की सरकार गिरने वाली है, कोई टेलीविजन चैनल, वेबसाइट, सबको फोन कर करके कहा जा रहा है कि इसके बारे में मत लिखो। जो अखबार वाले कल बड़े कि मनीष सिसोदिया टेक्स कमांड, अंग्रेजी अखबार में भी तो बहुत एक से एक लोग बैठे हुए हैं। पंजाब की कमांड जो है वो मनीष सिसोदिया के हाथ में, ये मीटिंग बुलाई है, सब कुछ ठीक कर देंगे, एज इफ ही इज ही मैन, है ना। ये ही मैन है और दूसरा सुपरमैन है। तो ये तो हुआ नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका कंक्लूजन तो ये है कि पार्टी संसद के अंदर टूटी, लोकसभा में भी पार्टी टूटने वाली है। और सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक खबर जो है वो ये है कि पंजाब के विधायक ऑलरेडी विद्रोह कर चुके हैं। इस मीटिंग में नहीं आना, पार्टी डिक्टेट को नहीं मानना, ये अपने आप में विद्रोह है। और इसी डर से इन्होंने स्पेशल सेशन बुला लिया है। 1 तारीख को शायद वो स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। और क्यों बुलाया जाएगा? ताकि आप एक बार कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दो, अभी कर लो। ये कम खिलाड़ी नहीं है कि अभी ही कॉन्फिडेंस मोशन पास करवा लो, ताकि फिर 6 महीने तक के लिए जो है आप शांत हो जाएंगे। तो ये कहानी है सर। नो डाउट खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आज हम अपने इस शो में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल में भी सेकंड फेज की वोटिंग खत्म, उसके बाद एग्जिट पोल, अब सभी को नतीजों का इंतजार है। लेकिन एक रिएक्शन बंगाल के रिजल्ट को लेकर आपको क्या लग रहा है? एग्जिट पोल तो आ गए हैं, आपका अनुमान क्या बताएं? देखिए, मेरा अनुमान है कि इट्स गोइंग टू बी अ सुनामी। ये सारे इंडिकेशंस जो हैं वो एक सुनामी रिजल्ट का, ऐसा रिजल्ट आने वाला है कि वहां बहुत सारे वो जो तृणमूल है, जो है ना, वो फूल, उसके ऊपर बुलडोजर चलने वाला है। इस तरह के रिजल्ट। बिल्कुल। बाकी हम कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल कल जरूर अपने दर्शकों के लिए लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि दिल्ली पहले ही हाथ से निकल चुकी है। अब अगर पंजाब भी डगमगाया तो पूरी राजनीति की नींव हिल जाएगी। भगवत मान सरकार पर भी खतरे की घंटी बजने लगी है, क्योंकि सरकार सिर्फ बहुमत से नहीं, भरोसे से भी चलती है। और जब अपने ही लोग भरोसा छोड़ने लगे तब कुर्सी बहुत हल्की लगने लगती है। मनीष सिसोदिया सफाई दे रहे हैं, विधायक चुप हैं, कुछ गायब है, सांसद जा चुके हैं और एक बड़े विद्रोह की आग धधक रही है। तो आम आदमी पार्टी के संकट पर आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।